सब कोई अपना अपना सिर झुकाएं और दुआ करें। हे हमारे स्वर्गीय पिता, हम तेरा धन्यवाद देते हैं, इस सुंदर समय तूने हम सबों को दिया है। और जब हम इस ऑनलाइन के माध्यम से जब तेरी महिमा स्तुति करते हैं, तेरे वचनों को सुनते हैं, हम में से प्रत्येक को तेरे आत्मा के द्वारा अगुवाई कर, विशेष करके जो वक्ता हैं आज का जो समाचार सुनाते हैं तेरे पवित्र वचन से, उनको तो तेरे आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। और जितना कोई भी आज के कार्यक्रम में भाग लेते हैं उनको तो ज्ञान दे, बुद्धि दे, आत्मा से परिपूर्ण कर। और हमारे जितने भी पाप और अपराध हैं सबको तो क्षमा कर। हम प्रार्थना करते हैं उन भाई और बहनों के लिए जो बीमार में है और दुख तकलीफ में है, तो कोई प्रकार की समस्या में घिरे हुए हैं, उनकी हर प्रकार की दुख तकलीफ को तो दूर कर। और जैसा कि हम लोग आखिरी दिनों में वास करते हैं, हम सबों को तेरी दूसरी आगमन के लिए तैयार करने में मदद कर, ताकि तब जो स्वर्ग में आएगा हम सब तेरे साथ जाने सके और स्वर्ग लोक में रहने सके युगन। हम इस छोटी विनती प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुन और ग्रहण कर, आमीन।
फ्रांस छोड़ने के बाद फेरल और कैल्विन कहीं और जाकर काम करने लगे। फेरल यहाँ जिनेवा में आया और उसे सफलता मिली जिनेवा शहर को घेरने वाले गांव और बस्तियों में। परंतु जब वो यहाँ आया उसे शहर में अस्वीकार किया गया और उसे शहर छोड़ना पड़ा। एक और व्यक्ति जिसने यहाँ सुधार का काम करने की कोशिश की, जो एक स्कूल मास्टर था, फ्रोमेंट, और उसे कुछ कामयाबी मिली। कैल्विन ने भी शहर के लिए रास्ता खोज लिया, हालांकि योजना बनाकर नहीं। सड़क पर सेना होने के कारण वहाँ मार्ग रोका गया था और वह रास्ता बदलकर जिनेवा होते हुए आया। वो वहाँ से बस गुजरने की योजना बना रहा था, लेकिन वहाँ के विश्वासियों ने उसे रहने और सुधार के काम में सहायता करने के लिए कहा, और हालांकि शुरू में अनिच्छुक, उसने अंततः रहने का फैसला किया। करीब 30 साल तक उसने यहाँ जिनेवा में काम किया। सबसे पहले एक चर्च की स्थापना किया जो बाइबल की नैतिकता का पालन करता हो, और फिर पूरे यूरोप के सुधार की उन्नति के लिए। एक सार्वजनिक नेता के रूप में उसका जीवन दोष रहित नहीं था और न ही उसके सिद्धांत त्रुटि से मुक्त थे, लेकिन वह उन सच्चाइयों को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था जिसका विश्वास महत्वपूर्ण था, और रोम के त्रुटियों के खिलाफ प्रोटेस्टेंटवाद के सिद्धांतों को बनाए रखा। कभी कभी आप किसी के बारे में बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसके दुश्मन उसकी मृत्यु के बारे में क्या कहते हैं? पोप पायस IV ने जॉन कैल्विन के बारे में क्या कहा? उस विधर्मी कैल्विन की ताकत इसमें शामिल थी। पैसे में उसे जरा भी आकर्षण कभी नहीं था। अगर मेरे पास ऐसे सेवक होते तो मेरा राज्य समुंदर से समुंदर तक फैल जाता। कैल्विन एक जबरदस्त टाइप ए के शख्सियत के थे। उसने कभी भी 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया। उसने सप्ताह में 5 उपदेश का प्रचार किया और उसने लगभग बाइबल की हर एक पुस्तक पर एक बाइबल कमेंट्री लिखी। उसने विविध विषयों पर अनगिनत धार्मिक लेख भी लिखे। वह आलसी नहीं था, यहाँ तक कि वह जब अपनी मृत्यु की शैया पर थे, उसके दोस्तों ने उसे अपने कार्यों से दूर रहने के लिए आग्रह किया। उसने उत्तर दिया, क्या यहोवा आकर मुझे निकम्मा पाए? उसने बेहद मामूली जीवन जिया और उसे वेतन भी ज्यादा नहीं मिलता था, लेकिन अत्यंत किफायती से वह 3 साल का वार्षिक वेतन बचाने में सक्षम रहा और अपने मरने पर इसे अपने वारिस के लिए छोड़ दिया। कैल्विन के जीवन से हम सीख सकते हैं, ये वो व्यक्ति है जिसने पूरे यूरोप में मिशनरियों को भेजा। ये वो व्यक्ति है जिसने किताबें लिखी और उन्हें पूरे यूरोप में भेजा गया। ये वो व्यक्ति है जिसका प्रभाव उसके चर्च की तुलना में कई अधिक व्यापक था, लेकिन वास्तव में उसने जिनेवा में एक चर्च के पादरी के रूप में शुरुआत की। छोटी शुरुआत से ही उसका बहुत बड़ा प्रभाव था। लूका 16:10 में हमें बाइबल बताती है, जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वो बहुत में भी सच्चा है। आइए हम वफादार रहें। परमेश्वर ने हमें जहां भी रखा है, चाहे वो किसी भी छोटी जगह या बात में हो, हम वफादार रहें और परमेश्वर हमें अधिक जिम्मेदारियां या प्रभाव का एक बड़ा क्षेत्र प्रदान करे। पेड़
1000 Missionary Movement India exists to protect the Adventist young people from the evil influences of the world and to quickly finish the gospel work, particularly in the unentered territories of the Southern Asia division. And finally, to strengthen the local churches with a volunteer missionary spirit. A place where I see the love of Jesus. An opportunity for me to serve the Lord. A chance to love God more. A place where I encounter Jesus. Where I experience miracle. The 1000 Mission Movement let me discover the purpose of my life. 1000 MMI trains and equips young people in physical, mental, social and spiritual aspects of life. Come be a part of this 1000 missionary movement. आप सबका एक बारी फिर स्वागत है और प्रभु के शुक्रगुजार हैं और परमेश्वर से यही विनती है कि आज एक बार फिर हमारी वह अगुवाई करें, हमें अपनी सच्चाई को सिखाएं और अपने साथ चलने की ताकत दें। तो यदि आज अभी आप हमारे साथ जुड़े हैं तो उम्मीद करते हैं कि प्रभु आपसे लगातार बात करते रहेंगे और आपको आत्मिक उन्नति में बढ़ोतरी भी देंगे। आइए प्रार्थना करें और उस प्रार्थना के साथ बाइबल के अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। प्यारे परमेश्वर, बहुत धन्यवादी हैं एक बार फिर प्रभु जी, शुक्रगुजार हैं इस सबत के दिन की आशीष के लिए जो आपके अनंत आशीष से भरपूर है। ये दिन प्रभु जी, हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि इस दिन की ताकत क्या है, कि इस पवित्र लम्हों के द्वारा आप हमें किस प्रकार जिलाना चाहते हैं, एक नया जीवन देना चाहते हैं, एक जागृति देना चाहते हैं ताकि हम प्रभु सदा आपके साथ चलते हुए पाए जाएं। अपने अजीजों का धन्यवादी हूं जिन्होंने एक बार फिर ये चाह प्रकट की है कि वह प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसके वचनों पर मनन करते हुए आपके साथ एक पवित्र जीवन व्यतीत करने वाले बन पाए। विनती करते हैं प्रभु, जब हम आपके बाइबल के अध्ययन में जाएं तो आप कृपया करके हमारी अगुवाई करें, अपनी सच्चाई को हमारे सामने रखें और हमें अपने साथ चलने की ताकत दें प्रभु जी, क्योंकि ये सारी आशीषें हम विश्वास के साथ धन्यवादी समेत प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर आप सबका स्वागत है और धन्यवादी हैं प्रभु के इस प्रार्थना सभा के लिए जिसे प्रभु बार बार आयोजित करते हैं ताकि हम प्रभु के साथ बैठ सकें, उसकी आवाज़ सुन सकें, उसके दिखाए हुए मार्ग पर चल सकें और उसी की सदा हम दोस्ताइश करने वाले बन सकें, उसको महिमा देने वाले बन सकें। आज के हमारे एक बहुत ही छोटे अध्ययन के लिए चाहूँगा आप मेरे साथ भजन संहिता की किताब में जाएं, उसका 138 अध्याय, भजन संहिता की 138 में मैं चाहूँगा आप मेरे साथ जाएं और हम उस पदस्थल को जो है और गहराई से परखने की कोशिश करेंगे। भजन संहिता उसका 138 और
मैं आपके सामने पहली आयत से पढ़ना शुरू करूंगा। साम 138, साम 138, भजन संहिता की 138। बाइबल कुछ इस प्रकार कहती है, मैं पूरे मन से तेरा धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं तेरा भजन गाऊंगा। मैं तेरे पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और आपकी करुणा और सच्चाई के कारण आपके नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन आपने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मुझे हियाव बंधाया। हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा आपके धन्यवाद करेंगे, तेरा आपका धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने आपके वचन सुने हैं और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा। तू मेरी क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, आपकी करुणा सदा की है, आप अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दें। हे यहोवा, आप अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दें। हे यहोवा, आपकी करुणा सदा की है, आप अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दें। कितने सुनहरे शब्द हैं जो दाऊद के दिल से निकलकर प्रभु की महिमा के लिए निकलते हैं, और किस प्रकार से वह प्रभु की उपासना, प्रभु की महिमा यहां करता हुआ पाया जाता है। यदि आप ध्यान दें अजीजों, तो जैसे हमने पहले भजन संहिता पर बहुत गौर करना है, यदि आप हमारे साथ हैं तो आपको याद होगा हमने बीते कल में भी इस सबत की प्रार्थना सभा में भजन संहिता पर अपना ध्यान लगाया है। और शायद पता नहीं, शायद मैंने आपको पहले बताया या नहीं, यदि आप भजन संहिता की किताब को देखें, अंग्रेजी में उसे साम्स कहा जाता है, लेकिन इब्रानी भाषा में उस किताब का नाम है तहलीम। और तहलीम का मतलब है, इब्रानी भाषा में तहलीम जो शब्द है उसका मतलब है प्रेजेस, प्रशंसा। तो पूरी की पूरी भजन संहिता की किताब जो है ये प्रभु की प्रशंसा के लिए लिखी गई है। हर लिखा हुआ गीत प्रभु की प्रशंसा के लिए है। हर प्रार्थना जो उसके दाऊद के दिल से निकलती है, असाफ के दिल से निकलती है, ये प्रभु की प्रशंसा है। पूरी किताब का नाम ही प्रशंसा है, साम्स, तहलीम, भजन संहिता, जिसका असली मतलब है प्रशंसा। यदि आप भजन संहिता की 138 में देखें, जैसे हमने भजन संहिता की 13 में देखा था, तो भजन संहिता की 138 भी जो है, साम 138 भी जो है, 3 भाग में बांटी जाती है। पहला भाग जो है पहली से तीसरी आयत तक है, और वह कुछ इस प्रकार है, मैं पूरे मन से आपका धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं आपके भजन गाऊंगा, मैं आपके पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और आपकी करुणा और सच्चाई के कारण आपके नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है। यदि आप इस पहले भाग पर ध्यान दें तो इस पहले भाग में शुक्रगुजारी जो है, धन्यवादी जो है, बार बार आप देखते हैं पहली आयत में धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल होता है, दूसरी आयत यदि आप देखें तो एक बार फिर धन्यवाद शब्द का इस्तेमाल होता है। तो 2 बार ही, उस 2 आयतों में 2 बार उस शब्द का इस्तेमाल हुआ है। लेकिन फिर आप तीसरी आयत भी देखें, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन आपने मेरी सुन ली और मुझे बल देकर मुझे हियाव बंधाया। ये पहला जो भाग है इस पूरे पदस्थल का। फिर हम देखते हैं चौथी और 5वीं आयत, जो एक बार फिर प्रशंसा ही पेश करती है। बाइबल कहती है चौथी आयत में, हे यहोवा, पृथ्वी के सब राजा तेरा धन्यवाद करेंगे, क्योंकि उन्होंने तेरे वचन सुने हैं, और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे, क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। यहां पर प्रभु की प्रशंसा करते हुए, उसे धन्यवादी भी देते हुए, ये उसका अगला भाग है, चौथी और 5वीं आयत। और फिर 6ठी, 7वीं और 8वीं उस आखिरी भाग है इस पदस्थल का। यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है, परंतु अहंकारी को दूर ही से पहचानता है। चाहे मैं संकट के बीच में भी रहूं तो भी तू मुझे जिलाएगा,
तू मेरे क्रोधित शत्रुओं के विरुद्ध हाथ बढ़ाएगा और अपने दाहिने हाथ से मेरा उद्धार करेगा। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हे यहोवा, आपकी करुणा सदा की है, आप अपने हाथों के कार्यों को त्याग ना दें। बहुत ही दिल से उठती हुई एक ऐसी शुक्रगुजारी अजीजों, और हमें ये सीखने की जरूरत है। आज हमें इस शुक्रगुजारी को समझना और इसे स्वीकारना, और हमें भी ऐसी शुक्रगुजारी प्रकट करना परमेश्वर के सामने, ये हमारे लिए लाजमी है, हमें बहुत जरूरी है ये एक बहुत गहरी सीख प्राप्त करना। यदि आप वंचित की 138 में देखें तो मैं चाहूंगा आप उस पहले भाग की ओर अपनी नजर बढ़ाएं, और मैं चाहूंगा कि हम कुछ समझने की कोशिश करें। देखिए दाऊद किस प्रकार प्रभु को शुक्रगुजारी देता है। हम जानते हैं हम एक मुश्किल दौर में हैं, हम जानते हैं कि बहुत सी परेशानियां, बहुत से लोग अजीज बीमार हैं, इस महामारी के दौर में हम जी रहे हैं, लेकिन हम आगे जाके देखेंगे कि इन सब के बीच में भी प्रभु चाहते हैं कि हमारे पास एक शुक्रगुजारी की रूह हो। देखिए एक बार फिर दाऊद कहता है, मैं अपने पूरे मन से आपका धन्यवाद करूंगा, देवताओं के सामने भी मैं आपका भजन गाऊंगा। आगे जाके देखिए क्या कहता है। पहले तो कहता है मैं आपका पूरे मन से धन्यवाद करूंगा। दूसरी आयत में कहता है मैं आपके पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा और आपकी करुणा और सच्चाई के कारण आपके नाम का धन्यवाद करूंगा। तो देखिए अलग अलग वजहें जो दी जाती हैं। पहले वह कहता है कि मैं आपकी करुणा और आपकी सच्चाई के कारण आपके नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि आपने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया है, कि आपका नाम और आपका वचन इस बात को दर्शाता है कि आप भरोसेमंद हैं। जैसा वह तीसरी आयत में कहता है, जिस दिन मैंने पुकारा उसी दिन आपने मेरी सुन ली और मुझ में बल देकर मुझे हियाव बंधाया। वह कह रहा है कि मैं आपके वचन पर और आपके नाम पर मैं भरोसा कर सकता हूं। आप भरोसे के योग्य हैं, क्योंकि जिस दिन मैंने आपको पुकारा उसी दिन आपने मुझे बल देकर मुझे हियाव बंधाया। तो चीजों हम कई बार प्रार्थना तो बहुत करते हैं, परमेश्वर के सामने बहुत सी गुजारिशें, बहुत सी विनतियां, बहुत सी रिक्वेस्ट उसके सामने पेश करते हैं, लेकिन हम कितना समय बिताते हैं उसकी शुक्रगुजारी में? शुक्रगुजारी में कितना समय बिताया जाता है, ये एक बहुत अहम सवाल उठता है आज। क्या हम दाऊद की तरह पूरे मन से प्रभु को धन्यवाद देते हैं? क्या हम भी दाऊद की तरह समय लेते हैं प्रभु की करुणा के बारे में सोचने के लिए, उसकी सच्चाई के बारे में सोचने के लिए, और उसकी सच्चाई के लिए धन्यवादी? बहुत सरल सा सवाल है। आप में से कितने लोगों ने बाइबल पकड़कर प्रभु से कहा, प्रभु इस कलाम के लिए शुक्रगुजार हूं मैं, क्योंकि मैं इस लायक नहीं कि मुझे इतना सुनहरा वचन दिया जाए। मैं आपकी सच्चाई जो इस वचन में है, इस सच्चाई के लिए मैं आपका धन्यवादी, मैं आपके वचन के लिए धन्यवादी हूं और आपके नाम के लिए धन्यवादी हूं, क्योंकि आपका नाम, आपका वचन जैसा आप कह देते हैं वैसा होता है। जिस दिन मैंने आपको पुकारा आपने उसी दिन मेरी सुनी और आपने मुझे बल दिया और मुझ में हियाव बंधाया। मैं आपकी इस प्रतिबद्धता के लिए मैं धन्यवादी हूं। मैं आपकी इस वफादारी के लिए जो कभी हार नहीं मानती, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। धन्यवादी उसके दिल से उठ रही है। लेकिन कुछ और भी देखिए, क्या आपने दूसरी आयत में देखा क्या लिखा है? दाऊद कहता है मैं आपके पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। क्या किसी को यह अजीब लगता है? दाऊद ने क्या कहा कि मैं आपके पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। यदि आप ध्यान दें अजीजों, तो सच्चाई तो यह है कि दाऊद जिस दौर में जी रहा था उस समय पवित्र मंदिर की स्थापना भी हुई नहीं थी। आपको याद होगा दाऊद एक मंदिर बनाना चाहता था, लेकिन परमेश्वर ने दाऊद से कहा था नहीं, आपने बहुत खून बहाया है, मैं आपके पुत्र को पवित्र मंदिर बनाने की इजाजत दूंगा, लेकिन आपको इजाजत नहीं दे सकता। तो दाऊद के दौर में पवित्र मंदिर स्थापित भी नहीं था, लेकिन फिर भी दाऊद क्या कहता है? मैं आपके पवित्र मंदिर की ओर दंडवत करूंगा। दाऊद जहां मंदिर ही नहीं है तो आप उसकी ओर दंडवत कैसे कर सकते हैं? सच्चाई है अजीजों की, मंदिर के ना होते हुए भी, ध्यान से सुनिएगा, मंदिर के ना होते हुए भी वह प्रभु के नाम पर इतना स्थापित है। वह उसको शुक्रगुजारी देते हुए यह कहता है
कि मैं आपके वचन पर इतना निर्भर हूं, मैं आपके वचन को इतनी सिद्धता से मैंने स्वीकार लिया है, और मैंने इस विश्वास के साथ आपके वचन को स्वीकारा है कि यदि आपने वायदा दिया है तो अपने वायदों को निभाएंगे। मंदिर चाहे ना भी हो, ना होते हुए भी मैं उसी ओर दंडवत करूंगा, ये मानते हुए कि एक दिन वहां मंदिर होगा। और यदि आप ध्यान दें चीजों, तो यहां पर दाऊद परमेश्वर जैसी बातें कर रहा है। परमेश्वर जैसी बातें क्यों कर रहा है? आइएगा मेरे साथ रोमियो की किताब, उसका 4 अध्याय, रोमियो की 4। यहां इब्राहिम के बारे में बात करते हुए देखिए प्रभु इब्राहिम से किस प्रकार बात करते हैं। रोमियो की 4 की 17 में जाइएगा मेरे साथ, रोमन्स 4:17। रोमियो की 4 की 17 में बाइबल कहती है, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। आइए संदर्भ को और समझने की कोशिश करते हैं। आइएगा मेरे साथ 16 आयत से पढ़ते हैं। रोमियो की 4 की 16, रोमन्स 4:16 बाइबल कहती है, इसी कारण वह विश्वास के द्वारा मिलती है कि अनुग्रह की रीति पर हो कि प्रतिज्ञा सब वंश के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है, वरन उनके लिए भी जो इब्राहिम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सब का पिता है। जो इब्राहिम के समान कैसे हैं? विश्वास वाले हैं, वह तो हम सबका पिता है। तो आइए इब्राहिम के बारे में बात करते हुए प्रभु ने इब्राहिम से क्या कहा था? रोमियो की 4 की 17, रोमन्स 4:17, जैसा लिखा है कि मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराया। आपको याद है उत्पत्ति की 15 में शायद प्रभु ने उससे बात की थी कि मैंने आपको बहुत सी जातियों का जो है पिता ठहराया है। और उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया और जो मरे हुओं को जिलाता है और जो बातें हैं ही नहीं, ध्यान से सुनिए, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेता है कि मानो वे हैं। जो बातें हैं ही नहीं, प्रभु उनके बारे में ऐसे बात करता है जैसे वो सचमुच में है। उदाहरण के तौर पर 17 आयत को देख लीजिए। प्रभु ने जब इब्राहिम को पुकारा था, जब इब्राहिम के पास एक भी औलाद नहीं थी, तब ही प्रभु ने इब्राहिम से क्या कहा था कि मैंने आपको बहुत सी जातियों का क्या ठहराया है? पिता ठहराया है। उसने ये नहीं कहा कि मैं आपको बहुत सी जातियों का पिता बनाऊंगा। उसने भविष्य काल के बारे में, आने वाले कल के बारे में यह जिक्र नहीं किया था। वर्तमान काल में जब उसके पास एक भी औलाद नहीं थी, तो प्रभु ने कहा कि मैं आपको बहुत सी जातियों का पिता बना चुका हूं, ठहरा चुका हूं, आप बहुत सी जातियों के पिता हैं। जबकि उसके पास एक भी औलाद नहीं थी, प्रभु उससे इस प्रकार बात कर रहे थे कि जैसे जो बातें हैं ही नहीं, रोमियो की 4 की 17 के अंत यह कहती है, जो बातें हैं ही नहीं उनका नाम ऐसे लेते हैं जैसे कि मानो वे हैं। जीजो, आज हमें एक नया तरीका, एक नया विश्वास प्रभु हमें देने की कोशिश में कि ऐसे सिर्फ प्रभु ही बात नहीं करते, दाऊद भी इसी प्रकार प्रार्थना कर रहा है। दाऊद भी इसी प्रकार प्रार्थना करता है कि प्रभु मैं आपके मंदिर की ओर, जो मंदिर है ही नहीं उसके बारे में ऐसे बात करता है जैसे है। जब मैंने पहली बार 138 पढ़ा तो मैंने ध्यान भी नहीं दिया। मैंने सोचा हाँ अच्छी बात है, बहुत से लोग मंदिर की ओर दंडवत करते थे, लेकिन फिर पढ़ा किसी ने पॉइंट आउट किया कि अरे मंदिर तो था ही नहीं। लेकिन दाऊद भी परमेश्वर की तरह ही बातें करता है। ऐसे यदि आप ध्यान दें तो दाऊद ने ऐसा विश्वास प्रभु पर कायम करा हुआ है। दाऊद की पकड़ परमेश्वर पर इतनी मजबूत है, उसके चरित्र से वह इतना वाकिफ है कि उसके साथ इतना समय बिताते हुए दाऊद भी परमेश्वर की तरह ही बातें करना शुरू कर दिया है। मेरा सवाल आज ये है कि जब आप प्रार्थना करते हैं, क्या आप भी ऐसी ही बातें करते हैं उन चीजों के बारे में जो हैं ही नहीं, जैसे कि वह सचमुच में है? यदि परमेश्वर ने वायदा दिया है तो क्या आप उस वायदे को स्वीकार कर सिर्फ नहीं कहते धन्यवाद ही देते हैं प्रभु जी क्योंकि आपने वायदा किया है, या फिर आप दाऊद की तरह कहते हैं कि वह चीज है, जो चीज अभी है भी नहीं, आप विश्वास से कहते हैं कि, और ऐसे बात करते हैं जैसे कि वह है। जैसे नूह के बारे में हमने पढ़ा था, आपको याद है? नूह के बारे में दूसरों को बता रहा था मेरे बच्चे बचाए जाएंगे, जो बच्चे जिंदा ही नहीं थे जब वह पहले जब सेवकाई में उसने शुरुआत की, जब प्रचार की शुरुआत की, जो बच्चे जिंदा ही नहीं थे, पैदा ही नहीं हुए थे, उनके बारे में वो दूसरों से कह रहा था कि वह बच्चे भी बचाए जाएंगे। जो बातें थी ही नहीं उनके बारे में ऐसे बात करना जैसे वह सचमुच में हैं।
ऐसा प्रभु का चरित्र है और प्रभु के लोगों का चरित्र ऐसा होना चाहिए, जो उसके वायदों पर इतना विश्वास रखते हैं कि उसके दिए हुए वायदों का जिक्र ऐसे करते हैं जैसे कि वे चीजें सचमुच में हैं। दाऊद फिर परमेश्वर से कहता है कि प्रभु मैं आपका धन्यवादी हूं, क्योंकि जिस दिन मैंने आपको पुकारा उसी दिन आपने मेरी सुनी। जिस दिन मैंने आपको पुकारा आपने उसी दिन मेरी सुनी, मुझे बल दिया और मुझे हियाव बंधाया है। सच्चाई यह है कि मेरे अपने जीवन में कई बार जब मैं किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा था, जब मैं प्रभु के वचन की ओर आया, उसी के बारे में दूसरी आयत में कहता है कि आपका वचन को आपके बड़े नाम से अधिक महत्व दिया गया है। जब मैं प्रभु के वचन पर आया तो प्रभु ने मुझे बल दिया और मुझे हियाव बंधाया। जब मैं प्रभु के पास आया हूं मुश्किल दौर में और बस वचन में आ गया हूं, वचन में खो गया हूं, तो तब एक ऐसा बल प्रकट हुआ है, एक ऐसी सामर्थ महसूस हुई है कि और समझ में नहीं आता कि ऐसा कहां से आया, ऐसी ताकत कहां से आई। लेकिन प्रभु का यह निमंत्रण है हमें आज, ये एक दरख्वास्त है परमेश्वर की कि हम उसके साथ दाऊद की तरह ऐसा समय बिताएं। भजन संहिता की 138 अजीजों एक ऐसी पुकार है स्वर्ग से कि हम प्रभु के पास आए और इस बात का महत्व समझें कि उसके वचन में जस्ट खो जाना, उसके नाम पर एक ऐसी पकड़ बना लेना, इस बात को मानना कि यदि उसने वायदा दिया है तो यह बिल्कुल हो चुका है, होने वाला नहीं है। यदि उसने कह दिया है तो बिल्कुल हो चुका है, क्योंकि उसका वायदा जो है पक्का है, उसका वायदा कभी टूटता नहीं। एक बहुत जरूरी सीख जो है दाऊद यहां पे हमारे सामने पेश कर रहा है। लेकिन यदि आप भजन संहिता की 138 देखें तो इसकी सुंदरता इसके संदर्भ में आती है। एक बार फिर कुछ लोग कह रहे होंगे ये भाई हमेशा संदर्भ की बात करते हैं, क्योंकि चीजों संदर्भ के बगैर आप बाइबल को सही ढंग से नहीं समझ सकते, मूल रूप से उसकी सच्चाई को नहीं समझ सकते। इसलिए बार बार मैं जोर डालता हूं और उम्मीद करता हूं कि अब तक आप अपने व्यक्तिगत पढ़ाई में भी संदर्भ को परखना सीख गए हैं, संदर्भ को जांचना सीख गए हैं, संदर्भ की पढ़ाई करना सीख रहे हैं कि आप सिर्फ उसी पदस्थल की ओर नहीं देख रहे, आप पूरे संदर्भ को पढ़कर उसकी गहराई को समझ रहे हैं। अब देखिए भजन संहिता की 138 की ताकत उसके संदर्भ में आती है, क्योंकि इससे पिछला जो भजन संहिता है 137 जो है, साम 137 जो है, एक बहुत ही उदास एक गीत है। आइए मेरे साथ उस ओर जाइएगा, भजन संहिता की 137। यहां देखिए क्या हो रहा है। भजन संहिता की 137, बाबुल की नहरों के किनारे, भजन संहिता 137 की 1, साम 137:1, बाबुल की नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच के मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमने बंधुए करके ले गए थे, जो हमको बंधुए करके ले गए थे, उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाहकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराए देश में क्यों कर गाएं? हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ झूठा हो जाए। हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दाहिना हाथ झूठा हो जाए। यदि मैं तुझे स्मरण ना रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने सब आनंद से श्रेष्ठ ना जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर कि वह क्यों कर कहते हैं, ढाओ उसको नींव से ढा दो। यदि आप ध्यान दें तो जिक्र किया जा रहा है इस्राएलियों का, जब वह बाबुल की बंदिश में है और बाबुल की बंदिश में गुलामी में रहते हुए उनसे यरूशलेम के गीत गवाए जा रहे हैं, और वह याद कर कर अपने आप को कह रहे हैं कि आप यरूशलेम को कभी भूल ना जाएं। वह एक प्रतिज्ञा ले रहे हैं कि हम यरूशलेम को कभी भूलेंगे नहीं। हालांकि गुलामी में है, बंदिश में है, उन पर अत्याचार हो रहा है, लेकिन उन्होंने ठान ली है कि हम यरूशलेम को भूलेंगे नहीं। अजीजों, क्या इस महामारी के दौर ने आपको आपका स्वर्गीय यरूशलेम भुला दिया है? क्या आपकी आर्थिक समस्याओं ने, क्या आपकी व्यक्तिगत शारीरिक दिक्कतों ने आपको उस प्रभु को भुला दिया है या नहीं?
यहां पर परमेश्वर के लोग प्रतिज्ञा ले रहे थे, हमें सता लो, हम पर अत्याचार कर लो, हमें मार डालो, लेकिन अरे हम यरूशलेम को ना भूलें। देखिए कैसी बातें कर रहे हैं कि यदि हम यरूशलेम को भूल जाएं तो हमारा दाहिना हाथ झूठा हो जाए, यदि हम यरूशलेम को स्मरण ना रखें तो हमारी जीभ तालू से चिपट जाए। कौन ऐसी बातें करता है आजकल अजीजों? कौन ऐसी बातें करता है परमेश्वर के बारे में आजकल? लेकिन देखिए परमेश्वर के लोगों की वफादारी अपने परमेश्वर की ओर। इसी संदर्भ में अब आप भजन संहिता की 138 की चौथी और पांचवी आयत को बेहतर समझ पाएंगे। ये बाबुल देश में थे, इन पर अत्याचार हो रहा था, लेकिन उसी के संदर्भ में चौथी और पांचवी आयत 138 की क्या कहती है? Psalm 138 वर्स 4 and 5। अब संदर्भ की गहराई और सुंदरता को देखिए। भजन संहिता की 138 की चौथी और पांचवी कहती है, यहोवा पृथ्वी के सब राजा आपका धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने आपके वचन सुने हैं। ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। ये बाबुल देश में थे जहां पराये देश के राजा थे, पराये राजा थे, लेकिन यहां क्या कहा जा रहा है भजन संहिता की 138 की 4 में कि पृथ्वी के सब राजा आपका धन्यवाद करेंगे। क्यों? क्योंकि उन्होंने आपके वचन सुने हैं। आपके वचन कैसे सुन लिए? पराये राजाओं ने, पराये देशों ने आपके वचन कैसे सुने? हमारे द्वारा सुने, क्योंकि जब हम बंदिश में थे, हम मुश्किल में थे, हम पर अत्याचार हो रहा था, तब भी हमने आपकी महिमा करनी नहीं छोड़ी। क्या आप ध्यान दे रहे हैं या नहीं? अन्य जाति के लोग जो विश्वासी गण नहीं हैं, यह भी आपका वचन सुन पाएंगे हमारे द्वारा। जब हम पर अत्याचार हो रहा होगा, इस दुख के दौर में, इस मृत्यु के दौर में, इस महामारी के दौर में, इस बीमारी के दौर में भी जब हमारे मुख से प्रभु की प्रशंसा निकलेगी, तो अन्य जाति के लोग जो विश्वासी भी नहीं है और विश्वासी भी प्रभु का वचन हमारे द्वारा सुन पाएंगे। जब हम संकट के दौर में भी प्रभु की महिमा करना नहीं छोड़ेंगे, प्रभु को प्रशंसा देना नहीं छोड़ेंगे। हां, बहुत से हजारों लोगों की मृत्यु हुई है, लेकिन हम प्रभु की प्रशंसा करना नहीं छोड़ेंगे। चाहे हमारे अपने घराने में ही मृत्यु क्यों ना आई हो, लेकिन प्रभु की प्रशंसा करना नहीं छोड़ेंगे, प्रभु की महिमा करना नहीं छोड़ेंगे। हमारी जीभ तालू से चिपट जाए यदि हम प्रभु की वफादारी को भूल जाए। हाँ, आज ऐसे इसराइलियों की जरूरत है अजीज। आज मिस्र में जीते हुए हमें आज ऐसे इसराइलियों की जरूरत है जो प्रभु को मिस्र में भी ना भूलें, बल्कि प्रार्थना करें कि प्रभु उस मेमने के द्वारा उन्हें अपने मिस्र से छुटकारा दिलाए। लेकिन जब मिस्र में भी हों तो उनके सताने वाले ये जान पाएं कि ये परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं जो प्रभु की प्रशंसा करना कभी नहीं छोड़ते। देखिए भजन संहिता की 138 की चौथी और पांचवी, Psalm 138 4 and 5, ये उसी बारे में हमसे जिक्र करता है कि यहोवा पृथ्वी के सब राजा आपका धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने आपके वचन सुने हैं, और वे यहोवा की गति के विषय में गाएंगे क्योंकि यहोवा की महिमा बड़ी है। उन्हें कैसे पता चला है यहोवा की महिमा के बारे में? उन लोगों के द्वारा जो उसकी महिमा करना छोड़ते ही नहीं। ऐसे ध्यान से सुनिए, भजन संहिता की 138 अब यह सिखा रही है कि यदि हम एक शुक्रगुजारी का जीवन जीते हैं, सिर्फ एक प्रार्थना में शुक्रगुजारी नहीं, जब हम एक शुक्रगुजारी का जीवन जीते हैं अपनी विपत्तियों, अपनी समस्याओं के बीच भी, अपने संकट के दौर के बीच भी, जब हम प्रभु की प्रशंसा करना नहीं छोड़ते, तो ये शुक्रगुजारी का जीवन एक लोगों को जीतने का जरिया बन जाता है, अन्य जातियों को विश्वास में लाने का एक जरिया बन जाता है। एक खुला दरवाजा उनके सामने आ खड़ा होता है जब आपके जीवन में इतनी मुश्किल के बीच भी वह सिर्फ प्रभु की प्रशंसा ही निकलते हुए सुनते हैं। अचंभे में आकर वह पूछते हैं कि इतने मुश्किल दौर में भी ये लोग कैसे प्रभु की प्रशंसा करते हुए पाए जा सकते। इस प्रकार आप उन्हें प्रभु की ओर आकर्षित कर सकते हैं कि एक ऐसा प्रभु है जो ऐसे मुश्किल दौर में भी हमारे मुख में प्रशंसा पैदा करता है। वाह। और फिर आगे जाके देखते हैं 6 से 8वीं आयत में
बहुत ही महान बातें दाऊद कहता है यद्यपि यहोवा महान है तो भी वह नम्र मनुष्य की ओर दृष्टि करता है। अब देखिए दाऊद क्यों शुक्रगुजार है परमेश्वर का, क्योंकि कहता है कि महान होते हुए भी, इतना महान होते हुए भी ये परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है जो हमारे करीब रहता है। इतना महान होते हुए भी जिसके विचार से ब्रह्मांड खड़े होते हैं, इतना महान होते हुए भी उसके विचार जो है प्रकृति पैदा कर देते हैं, उसके बोल जो है सृष्टि आ खड़ी कर देते हैं। इतनी सामर्थ्य के बावजूद भी वह प्रभु एक ऐसा प्रभु है जो इस बिखरे टूटे मनुष्य की ओर अपनी दृष्टि करता है। क्या आपने कभी समय लिया अजीजों शुक्रगुजारी करने का इस बारे में कि प्रभु हम जैसे लोगों पर भी अपना करीबी रिश्ता हम लोगों से बनाए रखता है। जो हम हैं और जैसे हम हैं इसके बावजूद भी परमेश्वर हमसे एक करीबी रिश्ता बनाए रखता है। और ये सब कुछ ध्यान से सुनिए 7वीं आयत में, यह सब कुछ दाऊद एक ऐसे दौर में कर रहा है जब वह पूरी तरीके से मुश्किल से नहीं निकला है। अभी भी उसके दुश्मन जो है उसके चारों ओर, उसके आसपास ही हैं, कभी भी उस पर हमला कर सकते हैं। लेकिन ऐसे खौफ के माहौल के बीच भी वह क्या कहता है 7वीं आयत में, चाहे मैं संकट के बीच में भी रहूं तो भी तूने मुझे जिलाया है। चाहे मैं संकट से भी घिरा क्यों ना रहूं परमेश्वर, तो भी आपने मुझे जिलाया है, आप मुझे जिलाएंगे। चाहे मेरे दुश्मन मेरी मृत्यु के प्यासे क्यों ना हो, तो भी ऐसे खौफनाक माहौल में भी आप मेरे दिल से एक ऐसी प्रशंसा और एक महिमा निकाल कर पैदा करेंगे। वाह वाह। देखिए दाऊद एक आरामदायक माहौल में नहीं है, दाऊद एक बहुत परेशान, एक बहुत खौफनाक माहौल में रहते हुए उसके दुश्मन कभी भी उस पर आकर हमला कर सकते हैं, लेकिन फिर भी वह कहता है कि संकट के बीचों बीच रहते हुए भी प्रभु जी आपने मुझे जिलाया है और अपनी महिमा करने के लिए आपने मुझे सामर्थ्य दी है। चीजों क्या हम सिर्फ अपने भले दिनों में ही प्रभु की प्रशंसा करते हैं? जैसे शैतान ने अय्यूब के बारे में परमेश्वर से कहा कि अय्यूब तो आपकी प्रशंसा करेगा ही, आपने उसे सब कुछ दिया है। क्या आप शैतान का दावा सही साबित कर रहे हैं? क्या आप शैतान का दावा सही साबित कर रहे हैं अपनी जीवन शैली के द्वारा या नहीं? अजीज, क्या शैतान ने ठीक कहा था कि हाँ ये प्रार्थना सभा में इसलिए इकट्ठा होते हैं क्योंकि आपने इनके लिए सब कुछ किया है? देखिए जो बीमार हुए थे उन्हें निकाल लाए, जो मुश्किल में थे उनकी मुश्किलें हल कर दी हैं, इसलिए वह सब आज यहां इकट्ठे हैं, शुक्रगुजारी दे रहे हैं। लेकिन क्या आपकी शुक्रगुजारी सिर्फ आपकी सहूलियत के मुताबिक निकलती? क्या आपकी शुक्रगुजारी सिर्फ आपके माहौल और आपके अच्छे माहौल तक ही सीमित है और यदि माहौल बिगड़ जाए तो शुक्रगुजारी भी खत्म हो जाती? दाऊद हमें सिखा रहा है, प्रभु का कलाम हमें एक बार निमंत्रण देता है कि हम चाहे खौफनाक मंजर से भी गुजरते हुए तो भी हमारे दिल में एक विश्वास होना चाहिए कि ऐसे खौफनाक माहौल के बीचों बीच भी प्रभु मुझे जिलाकर अपनी महिमा करने के लिए सामर्थ्य देंगे। यहोवा 8वीं आयत कहती है भजन संहिता की 138, यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। यहोवा मेरे लिए सब कुछ पूरा करेंगे। हे यहोवा आपकी करुणा सदा की है, आप अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दें। आप अपने हाथों के कार्य को त्याग ना दें। प्रभु जी आपने मेरे जीवन को देखा है, आपने मेरे टूटे बिखरेपन को देखा है, मेरे डर और खौफ को देखा है, और बस आप ही से यह दरख्वास्त है कि आप अपने हाथों के कार्य को त्याग दें। क्या आपने देखा? क्या आपने ध्यान से सुना अजीजों? दाऊद ने पूरी की पूरी प्रार्थना प्रभु के प्रशंसा में ही बिता दी। आखिर में जाकर उसने एक छोटी सी दरख्वास्त रखी, पूरा का पूरा समय उसने प्रशंसा में बिताया और रिक्वेस्ट पेश करने का जब समय आया उसने सिर्फ एक ही वाक्य में अपनी बात कहकर खत्म कर दी प्रार्थना। क्या हमारी प्रार्थना ऐसी होती है? क्या आप ज्यादा समय प्रशंसा में बिताते हैं परमेश्वर की, या आप ज्यादा समय उससे चीजें मांगने में लगे रहते हैं? क्या आपकी प्रार्थना एक भीख मांगना है, उससे लगातार कुछ मांगते ही रहना है,
या फिर आपकी प्रार्थना प्रभु की महिमा करना, उसकी प्रशंसा करना है? क्या आपका जीवन एक ऐसा जीवन है जो सिर्फ मांगता ही रहता है, या फिर आपका एक ऐसा जीवन है जो सदा प्रभु की महिमा ही करता रहता है? वचन से था कि 138 इतना सुनहरा उदाहरण है आज हमारे सामने, एक इतनी गहरी सीख है कि प्रभु हमें सिखा रहे हैं। देखिए, पूरी प्रार्थना खत्म कर सिर्फ एक वाक्य उसने गुजारिश का रखा कि अपने हाथों के इस कार्य को त्याग ना दीजिए। सिर्फ एक वाक्य में उसने अपनी रिक्वेस्ट पेश की, वरना पूरे के पूरे परिस्थिति में उसने सिर्फ प्रभु की प्रशंसा, प्रभु की प्रशंसा और प्रभु की प्रशंसा की। अजीजों, आइए आज हम भी एक प्रशंसा का जीवन व्यतीत करने वाला बनने का, एक प्रशंसा का जीवन व्यतीत करने वाले बन सके। आइए आज हम भी दाऊद की तरह एक शुक्रगुजारी का जीवन जिए, ताकि हम अपने संकट के बीचों बीच भी प्रभु को महिमा देने वाले बन सके, ताकि अन्य जाति के लोग उस वचन को स्वीकार कर प्रभु को जानने वाले बन सके। हमारी मुश्किलों के बीच, आपको पता है कि आप एक और गहरी गवाही बनते हैं अन्य जातियों के लिए जब आप अपनी मुश्किलों के बीचों बीच प्रभु के नाम को ऊंचा उठाते। यदि आज आपकी ये इच्छा है कि आपका जीवन भी एक शुक्रगुजारी का जीवन बने, तो आपको निमंत्रण दूंगा, यदि हो सके तो आइए घुटनों के बल आएंगे और प्रभु की शुक्रगुजारी करेंगे इस खास आशीष के लिए जिससे उन्होंने आज हमें माला माल किया है। आइए प्रार्थना। धन्यवाद है प्रभु एक बार फिर इस खास माहौल के लिए, इस प्रार्थना सभा के लिए, इस अध्ययन के मौके के लिए, और खासतौर से भजन संहिता की 138 के लिए, दाऊद की गवाही के लिए, और इस अहम सीख के लिए कि हम कितना समय अपने आप में अपनी गुजारिशों पे, अपनी विनतियों पर बिताते हैं, लेकिन हम कितना कम समय आपकी शुक्रगुजारी में निभाते हैं। आज आप हमने हमें दाऊद के द्वारा यह सिखाया है कि हमें एक शुक्रगुजारी का जीवन जीना चाहिए। धन्यवाद है प्रभु। आज इस प्रार्थना में हम सीखना चाहते हैं कि हमें भी ऐसे ही शुक्रगुजारी में रहना चाहिए। तो इसलिए प्रभु जी, इस प्रार्थना में हम कुछ नहीं मांग रहे, बस आपको धन्यवादी देना चाहते हैं, आपकी प्रशंसा करना चाहते हैं, क्योंकि आप हमारी प्रशंसा के योग्य हैं, आप हमारे सब कुछ के योग्य। आप ही के नाम की बढ़ाई करना चाहते हैं, आप ही के नाम की हम रोज़दाइश करना चाहते हैं, आपके नाम को ऊंचा उठाना चाहते हैं। आप ही की सदा महिमा हो, आप ही की सच्चाई और आप ही का वचन सबके सामने ऊंचा उठाया जाए। आप ही हमारे जीवन में दिखाई दें और आप ही हमारे सब कुछ हो। आपका नाम सदा के लिए कायम रहे प्रभु। आप वफादार परमेश्वर हैं, अपने वायदों के पक्के हैं। आप हमें चंगाई देने वाले हैं, अपनी पूर्णता देने वाले आप ही परमेश्वर हैं प्रभु। आप और आपके अलावा कोई नहीं। आपके नाम की महिमा सदा हो। ये सारी आशीषें और ये सारी प्रशंसा आप ही के सामने प्रभु यीशु के नाम में पेश करते हैं। आमीन।